मारा हरियाणा। राम राम, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। कैप्टन अभिमन्यु ने लिविंग इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगाए कई आरोप। कौम की राजनीति करते हैं और कौम को बेचते हैं हुड्डा अपने फायदे के लिए कौम के विश्वास को बेच रहे। फिर विवादों में मासूम शर्मा। सिंगर मासूम ने स्टेज से फिर दी गालियां। देहरादून में डीएवी कॉलेज में शो के दौरान पहुंचे थे मासूम शर्मा। पहले दी गालियां, फिर मांगी माफी। नहीं रहे हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत। 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। करीब 4 साल से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे गहलोत। सीएम सैनी ने जताया दुख। पानीपत की अनाज मंडी पहुंचकर शिक्षा मंत्री महपाल डांडा ने लिया जायजा। किसानों और व्यापारियों से की बात। कहा, हमारी सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध। हरियाणा एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। थाईलैंड से रिपोर्ट कर हिरासत में लिया गैंगस्टर साहिल। इंटरपोल की मदद से आरोपी को भारत लाई हरियाणा एसटीएफ। करनाल में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने फॉरेस्ट ऑफिसर रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। असंध में देर रात कार्रवाई कर आरोपी को रंगे हाथों को पकड़ा। साहिल हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद में हुआ नया खुलासा। आरोपियों में से एक की पिटाई का वायरल वीडियो बना। साहिल की हत्या का कारण अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए की हत्या। कुरुक्षेत्र में मजदूरों के समर्थन में रोष मार्च। जनसंघर्ष मंच के पदाधिकारी सड़कों पर उतरे। लघु सचिवालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन। गुरुग्राम मानेसर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध। यमुनानगर में जमींदारों के साथ लूट का मामला। मुस्तफाबाद मंडी में गेहूं की तौल में हो रही हेराफेरी। जमींदारों ने लगाया नुकसान का आरोप। मंडी में पुराने और खराब तराजू में उठे सवाल। हरियाणा में एक बार फिर करवट लेने जा रहा मौसम। 14 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम आमतौर पर खुश्क लेकिन परिवर्तनशील बना रहेगा। आज रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसे गए हैं। लिविंग इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उनकी ओर से बड़े निशाने साधे गए। भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे हैं कैप्टन अभिमन्यु। कहा कि हुड्डा कौम की राजनीति करते हैं और कौम को ही बेचते हैं। हुड्डा अपने फायदे के लिए कौम के विश्वास को बेच रहे हैं। 20 साल चुनाव हारे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कैप्टन अभिमन्यु की ओर से बड़ा बयान दिया गया, तंज कसे गए हैं। तो लिविंग इंडिया न्यूज पर बातचीत के दौरान, एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कैप्टन अभिमन्यु की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कैप्टन अभिमन्यु ने, आइए सुनते हैं। लगातार फिर 24 में कांग्रेस की लीडरशिप ने, मुझे उनका नाम लेते हुए भी अच्छा नहीं लगता है, वो कौम की राजनीति करते हैं और कौम को बेचते हैं, कौम की सौदागरी करते हैं। किसके लिए? अपने परिवार की राजनीति के लिए और अपने परिवार के मामलों के लिए। और मामले मतलब मामले में आप ज़्यादा समझें, थोड़ा कहा ज़्यादा समझें तो ज़्यादा बेटर है। कुल मिला के वो किसको बेच रहे हैं? कौम के विश्वास को। खरीदार कौन है? वो बेच रहे हैं। खरीदार कौन है? वो बेच रहे हैं ना। हाँ। तो जो कोई भी होगा जिसको आवश्यकता होगी वो लेगा। होता है ऐसा? हो रहा है ऐसा? विश्वास बेचा जा रहा है ना, कौम का विश्वास बार बार बेचा जा रहा है। 2019 में बेचा ना, और 2024 में तो क्या 3 बार राज्यसभा का जो खेला हुआ वो क्या है? वोट किसने दिए उनको? तीसरी बार वो खेला करे, किसको, कौन कर रहे हैं ये किसको कर रहे हैं? सिंह हुड्डा ही सबके पीछे। सवाल सारा यही है जी। अच्छा, कि जन विश्वास है। मुझे कोई वोट दे बीजेपी के नाम का, बीजेपी के मुद्दों पर, बीजेपी के सिद्धांतों पर, और मैं जाकर खड़ा हो जाऊं दूसरे पाले में। लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप राजनीति के अंदर रहे हैं, राजनीति करते हैं, आपने कैबिनेट भी संभाली है। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा कि वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दें, या फिर वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार के अगेंस्ट हराने की साजिश रचें, जैसा कि उन पर आरोप लग रहे हैं? उनका कद कम नहीं होगा? वो कमजोर नेता साबित नहीं होंगे? देखिए, वो अब उम्र के इस पड़ाव में हैं,
कि मुझे उनके लिए ज़्यादा कहना उचित नहीं है, परंतु ये बात सही है कि उनको क्या लाभ होगा। वो हरियाणा की राजनीति के अंदर उनका पूरा जो 71 से 91 तक हर चुनाव हारे 20 साल, 91 से लेकर के उनकी राजनीति के अंदर आप देखेंगे समय समय पर वहाँ हिंसा की ज़मीन तैयार की गई। कैप्टन अभिमन्यु की ओर से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसे गए हैं और बड़े निशाने साधे हैं। इसी के साथ ही यह भी कहा है कि हुड्डा कौम की राजनीति करते हैं और कौम को ही बेचते हैं। हुड्डा अपने फायदे के लिए कौम के विश्वास को बेच रहे हैं। फायदे का जिक्र यहां पर कैप्टन अभिमन्यु करते हुए नजर आए हैं। पूर्व वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, जिनकी ओर से बड़े निशाने साधे गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने साधते हुए कैप्टन अभिमन्यु ने यह कहा है कि हुड्डा कौम की राजनीति करते हैं और कौम को ही बेचते हैं। अपने फायदे के लिए हुड्डा की ओर से कौम को बेचा जाता है, सिर्फ अपना फायदा देखा जाता है। इसी के साथ ही कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी कहा है कि 20 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार हारते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ यह खेला हो रहा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से बड़ा निशाना साधा गया है। और इसी के साथ ही कह सकते हैं कि तंज कसते हुए उन्होंने यह भी जिक्र किया है, कौम का जिक्र करते हुए कैप्टन अभिमन्यु नजर आए। कहा कि कैप्टन अभिमन्यु की ओर से यह कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौम के लिए ही फायदा देखते हैं और कौम को बेचते हैं, कौम के लिए ही राजनीति करते हैं। तो बड़ा बयान दिया गया है पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से। लगातार हरियाणा की राजनीति में जो वार पलटवार का सिलसिला जारी है। राज्यसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव में भी एक दूसरे पर बयानबाजी दी गई है। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राम राजी जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार, राम राम जी। कैप्टन अभिमन्यु की ओर से बड़ा बयान दिया गया लिविंग इंडिया न्यूज पर। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौम के लिए राजनीति करते हैं और कौम को ही बेच देते हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को? देखो, कैप्टन साहब बड़े सुलझे नेता हैं और हमारी पार्टी वरिष्ठ नेता है और जहाँ तक बात है वो फौजी भी है। उन्होंने बड़ा सोच के बयान दिया है। और जहाँ तक बात है, पहले वाली सरकार में परिवारवाद, भाती भतीजावाद, ये वाद चलता था। हमारी सरकार ने उस टाइम में मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, इस वाद को तोड़ किसान का बेटा, मजदूर का, गरीब का बेटा बिना प्रतिगे 3 पीढ़ी नहीं लगा था। आसमान अफसर लग रहा है। डॉक्टर नायब सिंह सैनी है, हमारी सरकार लगती है और तक विकास समान विकास का पूरे हो रहे हैं। एमएलए किसी भी पार्टी का हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका सबका विश्वास, इस पर सरकार। रामराजी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस से सतपाल रोड भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना बिल्कुल हक बनता है, लेकिन गलत आरोप लगाना बहुत गलत बात है। ये बीजेपी पार्टी जानबूझ के कैप्टन अभिमन्यु को बलि का बकरा बनाना चाहती है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक साफ छवि के और 10 साल का राज याद करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कि उन्होंने कितना बढ़िया राज चलाया। और जो ये कैप्टन अभिमन्यु ने आरोप लगाए बिल्कुल निराधार है और ये अपनी छवि खराब कर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है चौधरी कुलदीप बिश्नोई का, किरण चौधरी का और कैप्टन अभिमन्यु धनखड़ का, सबका भविष्य इनका खराब कर दिया है। अब इनको और जनता में नाम करवाना चाहते हैं झूठे आरोप लगाकर। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी नीति है कि उनका सबका विकास हो, सबका भला हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में जो कैप्टन अभिमन्यु ने आरोप लगाए बिल्कुल निराधार है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर जो आरोपी है उन पर केस करवा जाए, अन्यथा कैप्टन अभिमन्यु महाराष्ट्र का मुकदमा
मतलब इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और उसके लिए सामना करने के लिए चाह रहे हैं। लेकिन तो उनकी ओर से साफ तौर पर यह कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौम के लिए राजनीति करते हैं, कौम को ही बेच देते हैं, 20 साल से हारते नजर आ रहे हैं। सुना आपने बयान क्या कहा गया है अभिमन्यु की ओर से? जी जी, देखिए ये गलत आरोप लगाते हैं। 36 समाज के नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान नेता है, जवान की सुनते हैं, व्यापारी की सुनते हैं, गरीब दलित की सबकी सुनते हैं। ये आरोप निराधार है। बिल्कुल कैप्टन अभिमन्यु बखलाए हुए हैं क्योंकि उनके पाने के लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहा है। किस चीज की बौखलाहट है ये? आप कह रहे हो कि बौखलाए हुए हैं, किस चीज की बौखलाहट? जी जी जी, ये कैप्टन अभिमन्यु की जो छवि थी बीजेपी ने खुद खराब की है। रामराजे जी, आप सुन रहे हैं सतपाल रोड जी को, साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि बौखलाहट नजर आ रही है, खुद छवि भारतीय जनता पार्टी खराब करने जा रही है। इनको ये चाहिए विकास कार्य, इनकी सरकार मंत्री होते थे उनके क्षेत्र और पुराने रोहतक। रामराजे जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी आवाज हम तक अच्छे से नहीं पहुंच पा रही, तो एक बार प्लीज कहीं रुक जाइए, इसलिए कहीं अच्छी बात हो सके, क्योंकि दर्शकों तक बात क्लियर नहीं पहुंच पा रही है, आवाज में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। जी जी जी, अब आ गई आवाज? हाँ जी, हाँ जी, जी बोलिए। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके टाइम में विकास कार्य रोहतक तक थे, रोहतक से बाहर नहीं बढ़ती क्या? राज्य शरण करो, रोहतक के लिए कितनी यूनिवर्सिटी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाए, एम्स बनाए, सरकारी कॉलेज बनाए। सतपाल जी बोलने दीजिए रामराजे जी को। जी, आप बिल्कुल झूठ बोलते हो, कैमरे के सामने आके आप झूठ बोलना आप लोगों का काम है। पहले मैंने आपको सुना। सतपाल जी, आपकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं कैप्टन अभिमन्यु ने, उसकी ओर से आपकी ओर से जवाब दिया गया उन पर। अब रामराजे जी क्या कहना चाहते हैं? जो आपकी ओर से बौखलाहट का जिक्र किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट नजर आ रही है इस दौरान, तो उस पर उनका जवाब सुन लेते हैं। जी रामराजे जी। ऐसा है, कैप्टन अभिमन्यु जी बहुत सीनियर नेता है और बौखलाएंगे क्यों? देवतुल्य जनता जनार्दन लगा, तीसरी बार हमारी सरकार बनी, देवतुल्य जनता जनार्दन से लगातार सरकार बनी, जनता तो कैप्टन साहब बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें करते, उल्टे सीधे जवाब देते हैं। ये बौखला ये हम नहीं बौखला रहे। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने जो बयान दिया है, साफ तौर पर कहा गया है, कौम का जिक्र किया गया है कि कौम के लिए राजनीति कर रही है, कौम को ही बेच रही है, इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या फायदा? रामराजे जी देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, इनके क्या विकास कार्य और जो भी काम होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग, वो परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद के आधार पर होते थे। और हमारी सरकार सभी वर्गों की सरकार है, सभी जातियों की सरकार है, ये दबे कुचलों की सरकार है, ये शोषित समाज की सरकार है, ये वंचित समाज की सरकार है, ये एससी समाज की सरकार है, बीसी समाज की सरकार है, ये सभी वर्गों की सरकार है, ये किसान भाइयों की सरकार है, मजदूर भाइयों की सरकार है, ये मातृशक्ति की सरकार है। लेकिन ये तो बताइए ना कि नुकसान क्यों करवाएगी कांग्रेस अपना? अगर अपने ही कौम के लिए राजनीति करेगी, अपने ही कौम के लोगों को बेचेगी, तो नुकसान क्यों चाहेगी कांग्रेस अपना? सर देखो, ये बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उल्टे सीधे फैसले लेते हैं, और उन्हीं का परिणाम है कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज डॉक्टर नायब सिंह सैनी हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हमारे प्रधान सेवक हैं, उनकी अगुवाई में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, सभी वर्गों को साथ लेकर चल रहे हैं, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। ठीक है सतपाल जी, आखिरी रिएक्शन। जी सतपाल जी का, जी रामराजे जी ठीक है, हम सतपाल जी का आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। जी सतपाल जी। देखिए, ये बौखलाए हुए हैं, बोल रहे हैं ना कांग्रेस खत्म है, कांग्रेस खत्म नहीं है। सिर्फ 18% का फर्क रहा है, 23 ओवरऑल हरियाणा में सिर्फ 23,000 वोटों का फर्क रहा है, जो कि इन्होंने वो 25 लाख वोट चोरी किए कांग्रेस के। ये बौखलाए हुए तो ये है जो चौधरी कैप्टन अभिमन्यु है, जो वो बौखलाहट में बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनको
सत्ता में हिस्सा नहीं मिला। और रही बात जनता की, जनता का जो भला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है वो किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के राज में किसानों के लिए 16,000 करोड़ का कर्ज मुक्त किया जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामराजू जी, सतपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसे गए हैं। समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारा हरियाणा मेहमान ओ नो ते बाथरूम ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਲਓ। ਓਏ ਪਰ ਇਸ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕਾਓਗੇ? ਗੋਦਰੇਜ 에ਅਰ ਪਾਕਟ ਵਾਓ, ਇਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰੱਖੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਗੋਦਰੇਜ 에ਅਰ ਪਾਕਟ, ਬਦਬੂ ਭਜਾਏ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕਾਏ। ए मिसेस शर्मा की मेरे सफेद वाला नु गिर रही है। 24 चिट्टे वाल? ओ नहीं नहीं, 24वां फ्लोर। ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਲਰ ਕਰੋ। ਗੋਦਰੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਰਿਚ ਕ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਲੋਵੇਰਾ। ਹੁਣ ਵਾਲ ਵਿਖਣ ਸੌਫਟ ਤੇ ਸ਼ਾਈਨੀ। ਗੋਦਰੇਜ ਐਕਸਪਰਟ ਰਿਚ ਕ੍ਰੀਮ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ। हमारा हरियाणा। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का स्वागत है। तो मासूम शर्मा एक बार फिर से विवादों में है, एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं। सिंगर मासूम शर्मा ने स्टेज से एक बार फिर से गालियां दी है। देहरादून में डीएवी कॉलेज में शो करने पहुंचे थे मासूम शर्मा, जिस दौरान उनकी ओर से गालियां दी गई। कोई गुंडा मुझे मारने के लिए आया था। मासूम शर्मा ने यह भी कहा है, मैंने उसे कहा कि मैं देहरादून में प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर तेरे में दम है तो यहां आ। मासूम शर्मा ने स्टेज से यह गालियां दी हैं और इसी के साथ ही वीडियो बनाकर माफी भी मांगी है। हरियाणा छोड़कर यहां आ, टाइम रख ले, यह गालियां, यह धमकी जो कि देते हुए नजर आए हैं, यह बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं मासूम शर्मा। मासूम शर्मा का देहरादून में एक प्रोग्राम था, शो था और इस दौरान उन्होंने यहां पर गालियां दी हैं, जिसके बाद वह फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं, विवादों में आ चुके हैं। मासूम शर्मा ने मंच से गालियां दी। मासूम शर्मा के गाली देने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक बार सुनाते हैं आपको। सुन ले, देहरादून प्रोग्राम कर रहा हूं, अगर तो मना राम राम दोस्तों, मैं तेरा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा। और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था। रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहां पे एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था। मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से। उसके पास उसने फोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रही। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फोन करे तो उसने फोन नहीं उठाए। तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पे लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो एक बार फिर से मासूम शर्मा विवादों में है। हमारे साथ संवाददाता सहज जुनेजा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सहज, एक बार फिर मासूम शर्मा जो कि सुर्खियों में नजर आ रहे हैं और स्टेज से एक बार फिर से उनका विवाद सामने आया है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? बिल्कुल, बात करें तो अनामिका कि जो मासूम शर्मा है पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं। इस बार क्या हुआ कि उनके जो उन्होंने कहा है कि उनके घर पे कोई हमला करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने जो है उसके बदमाश को ललकारते हुए स्टेज पर ही गाली गलौज जो है करनी शुरू कर दी। जो कि वहां पे मौजूद लोगों ने उस टाइम पे हुल्लड़बाजी तो जरूर की, पर लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जो है पसंद नहीं आया, जिसको लेकर के ट्रोल भी होना शुरू हुआ। तो उसके बाद अब फिर से जो मासूम शर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनको जो है उनके चाचा के लड़के को बदमाश ने किसी ने फोन किया था
तो सारा गुस्सा जो है उनका स्टेज पर निकला है। पर कहीं ना कहीं जो फैंस है, जो चाहने वाले हैं, वो भी इस चीज का एतराज जता रहे हैं कि जो स्टेज पर वह उनको सुनने के लिए गए थे और स्टेज पर उनका मनोरंजन करने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर खड़े होकर के गाली गलौज करना तो लगता है कहीं ना कहीं कि फैंस पर ही गुस्सा निकालते हुए नजर आते थे। जी बिल्कुल, गाली गलौज करना है तो मतलब सीधा फैंस पर सीधा असर पड़ता है। और इस दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, ये गुस्से में नजर आए हैं मासूम शर्मा। तो सहज, आपको यह भी जानकारी है कि मासूम शर्मा की ओर से एक वीडियो भी बनाई गई है, फिर माफी मांगी जाती है, लेकिन ऐसे में पहले गाली गलौज करना स्टेज से तो काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं इस दौरान। बिल्कुल सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि जिस समय इन्होंने ये गाली गलौज किया उस समय बताया जा रहा है कि मौके पर जो है एक विधायक भी मौजूद थे, जो कि कानपुर से विधायक उमेश कुमार, वो भी मौके पर मौजूद थे। उनके सामने इस तरह गाली गलौज करना, क्योंकि जो सरकारें हैं वो यही कहती हैं कि जो हिंसा है वगैरह नहीं करवानी चाहिए, लेकिन उनके सामने अगर ऐसी बातें हों तो कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर खड़े होते हैं। वीडियो तो वायरल हो रही है, लेकिन क्या किसी की ओर से इस मामले में कोई पुलिस को जानकारी दी गई है या फिर कार्रवाई की बात उठ रही है? कुछ सामने आया है इसकी जानकारी? बिल्कुल, इस चीज को लेकर ट्रोल तो जो है सोशल मीडिया पर बहुत हो रहा है, पर अभी तक इस चीज को लेकर अभी देहरादून पुलिस के पास कोई भी शिकायत जो है लिखित में नहीं पहुंची है। लेकिन सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हो रहा है। जो चाहने वाले हैं वो इसके हक में भी आ रहे हैं, जो नहीं चाहने वाले वो इनका खिलाफत हो रही है। तो हो सकता है ना पूरे समय में कोई बड़ी कार्रवाई भी हो, पर मौके पर मौजूद विधायक थे, हो सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई कार्रवाई जो है हो सकती है। ठीक है सहज, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपीचंद गहलोत अब नहीं रहे। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। करीब 4 साल से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे गहलोत और साल 2000 में गुरुग्राम से निर्दलीय विधायक भी बने थे। गोपीचंद गहलोत के निधन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी दुख जताया गया है। इनेलो में लंबे समय तक वरिष्ठ नेता के रूप में कार्यरत रहे हैं, काम किया है। गोपीचंद गहलोत के निधन से हरियाणा की राजनीति में शोक की लहर है। साल 2000 में गुरुग्राम से निर्दलीय विधायक यह रहे हैं। गोपीचंद गहलोत के निधन पर सीएम सैनी की ओर से दुख जताया गया। पूर्व डिप्टी स्पीकर का निधन हो चुका है। 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। इनेलो में लंबे समय तक वरिष्ठ नेता के रूप में रहे हैं गहलोत और करीब 4 साल से किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे और अब वह अलविदा कह चुके हैं और इस दौरान हरियाणा की राजनीति में शोक की लहर है। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। हमारा हरियाणा।